is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लें फॉर नेक्स्ट वीडियोस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल डिटेल, और जो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन थे वो भी सोल्व किए थे। आज हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम के रिगार्डिंग है और जो एग्जाम में जिस टाइप के लगभग क्वेश्चन आते हैं। वन बाय वन टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है वो चेंज है। तो वन बाय वन क्वेश्चन है वो कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कुछ लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 and 6 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। कल हमने डिस्कस किया था कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले वो कीजिए, उसके बाद उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फिर इसका सिंपल सा एक मेथड है शॉर्टकट, वो भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये पॉइंट होगा सबसे पहले आप उसको डिस्कस कीजिए। 1 2 ये हो जाएगी आपकी x, -1 -2 -3 ये x डैश, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा y। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए। -1 and 6 आपके पास ये पॉइंट आ गया, -1 and 6। ठीक है, अब इस पॉइंट का इस y एक्सिस से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है, 1। अब इसको माइनस मत लिखिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में काउंट करोगे, तो 1 डिस्टेंस है, मीन्स इसको लिख दोगे 1 यूनिट। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट है। फाइंड द डिस्टेंस of point 3 and -4, इस बार ले रहा हूं मैं फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के बाद अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड है कि आपको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो वो बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी पॉइंट्स को शो कीजिए, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज कर रहा हूं, बाकी मैं नहीं बना रहा हूं। तो 3 and -4, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास 3 and -4, x and y। अब आपसे पूछा गया है फ्रॉम x एक्सिस, इस x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो मीन्स ये डिस्टेंस कितना है, जितना y पे डिस्टेंस होगा तो कितना हुआ ये 4 यूनिट। ठीक है, जैसे आप यहां से भी अगर ड्रॉ करते हो तो ये x एक्सिस से पूछा हुआ, तो x एक्सिस पॉइंट कितना दूर हुआ, जितना ये पॉइंट होगा, तो 0 1 2 3 4, तो 4 यूनिट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। ठीक है, अब इसको देखिए शॉर्टकट से कैसे आप बता सकते हो आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम, अगर x एक्सिस है, फ्रॉम अगर x एक्सिस है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है आप वो काउंट करोगे ओनली। क्लियर है, ओनली y, जैसा आपको डायग्राम में भी क्लियर है। और सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस में x काउंट करोगे,
तो आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ठीक है, तो डायरेक्ट आप रिटर्न सब लिख सकते हो। फ्रॉम एक्स एक्सिस है तो आपका आंसर आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, और फ्रॉम अगर वाई एक्सिस है तो उसका आंसर आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। आगे देखिए नेक्स्ट एंगल, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट किया था, ठीक है, अब वैसे ही है, प्लॉट भी करते हैं और आगे आपसे क्या पूछ सकता है वो डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं थर्ड, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट। कि आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, जैसे मैं पॉइंट्स ले रहा हूं 0 4, बी है आपके पास 0 0 और सी है 2 0, ठीक है, बाय प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। कल आपने सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट किया था, ज्वाइन नहीं किया था। आज हम उस इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट भी करेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, जो फिगर बनेगी उसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं आप उन्हीं को ही प्लॉट कीजिए। 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 -1 -2 x y x डैश y, ठीक है। तो आपके जो 3 पॉइंट्स हैं, ए फर्स्ट पॉइंट है 0 4, कल आपको बताया था 0 4 मीन्स अगर x 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, y पे, तो 0 4 मीन्स फर्स्ट पॉइंट ये हो गया 0 4, ठीक है। सेकंड पॉइंट है b 0 0 मीन्स ओरिजिन, तो ये आपके पास b पॉइंट हो गया 0 0, ठीक है। c है 2 0, अब इसमें y 0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे, ये पॉइंट हो गया आपके पास c 2 0, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। 2 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं है, तो ये वाली ट्रायंगल आपके पास बन गई, ठीक है, ए बी सी। अब आपके पास यही था कि तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए और ट्रायंगल बनेगी, ट्रायंगल आपके पास बन गई। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मली आप यूज करते हो हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें आपके जो सारी डिस्टेंस है आप यूनिट्स में काउंट करते हो, तो यहां भी आपने ओनली डिस्टेंस काउंट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ओनली डिस्टेंस, ठीक है। 20 मैंने ये मान लिया BC, ठीक है। अब आपको ये पता है कि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप निकालते हो। अब जो हाइट है वो मैंने मान ली AB, तो हाफ BC, बेस कितना होगा, डिस्टेंस काउंट कर लो बीच में, ये 1 और ये 1, तो कितना हो गया 2। सेम हाइट काउंट कर लो, बीच के गैप कितने हैं, 1 2 3 4, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4, और लास्ट में लिख दोगे स्क्वायर यूनिट। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं कि आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उनको ज्वाइन कीजिए, प्लॉट भी कीजिए, और फिगर कौन सी है उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 पॉइंट्स दे रखे होंगे, वो भी आपने ऐसी मेथड से ही करना, कोई नया मेथड नहीं है उसके लिए भी। नोट द पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, मैं वो लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है 0 4, सेकेंड पॉइंट है 3 0, थर्ड पॉइंट है 0 -4, और लास्ट पॉइंट दे रखा है -3 0। ऑन ग्राफ join them, name the figure, also find
एरिया ऑफ फिगर, कि जो आपके पास फिगर बनेगी इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको उसका एरिया भी निकालना है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ठीक है, अब आपके पास मैक्सिमम y4 तक है, 1 2 3 4, ये होगी आपकी y। x आपके पास मैक्सिमम 3 तक है, 1 2 3। सिमिलरली नीचे भी शो कर दो, -1 -2 -3, ठीक है, -4, ये हो जाएगा y डैश, -1 -2 -3, ये हो गया x डैश। तो सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 0 4, ठीक है, तो 0 और 4, ये पॉइंट आपके पास हो गया फर्स्ट, 0 4। नेक्स्ट है 3 0 और x एक्सिस हो जाएगा O 3 0। नेक्स्ट है V 0 -4, 0 -4, ये हो गया 0 -4। नेक्स्ट है E तो -3 0, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दिया। सेकंड पार्ट में इनको ज्वाइन कीजिए स्टेप बाय स्टेप। L को V से, सॉरी L को O से, O को V से, V को E से और E को V से। सेकंड पार्ट में आपने इनको ज्वाइन कर दिया। थर्ड पार्ट में नेम द फिगर, जो फिगर बनी, तो इस फिगर का नेम आप क्या कह सकते हो, नेम ऑफ फिगर क्या हो जाएगी, रोम्बस, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में है फाइंड द एरिया आल्सो। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप यूज करते हो हाफ फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकेंड डायगोनल, कि जो दोनों डायगोनल्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन और उसका हाफ, ठीक है। तो अब सेम ऐसी, अब डायगोनल का डिस्टेंस या लेंथ कैसे फाइंड करोगे, सिर्फ बीच के जो डिस्टेंसेस हैं, गैप है, वो अपने फाइंड करने हैं, यूनिट्स में बोलो काउंट करोगे। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो बीच का गैप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो बीच के गैप्स हैं। ऐसे ही D2 मैंने मान लिया y एक्सिस पे, इनके बीच का गैप 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सोल्व कर दीजिए। 2 3 6 24 और लास्ट में लिख दोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक क्वेश्चन 1 मार्क के थे जो आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा इसके, जो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।